नमस्कार दोस्तों, हमारा देश भारत जो कि कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि का बड़ा रोल है। लेकिन भारत जैसे कृषि प्रधान देश के अंदर भी आज किसानों ने एक बहुत ही बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। आज से 2 साल पहले भी किसानों ने आंदोलन छेड़ा था और वहां पर सरकार से अपनी बातें मनवा करके उस आंदोलन को खत्म किया था। लेकिन इस बार भी आंदोलन ऐसे ही छिड़ चुका है। वहां पर सरकार उसको मनाने की कोशिश कर रही है, पुलिस फोर्सेज उसको रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाए हुए और नौबत ऐसी भी आ रही है जहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच में उस आंदोलन को खत्म करने के लिए बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक उसका कोई नतीजा निकला नहीं है। ऐसे में किसानों की कई मांगे हैं जो कि सरकार से मनवाना चाहती है, लेकिन इनमें से सबसे बड़ी किसानों की मांग है वो है एमएसपी। और किसान चाहते हैं कि सरकार उनको एमएसपी दे दे। तो आज समझते हैं कि आखिर ये एमएसपी क्या होती है जिसकी किसान मांग कर रहे हैं और सरकार एमएसपी देने से पीछे क्यों हट रही है। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये वो गारंटी है जो सरकार की ओर से किसानों को दी जाएगी जिसकी मांग किसान कर रहे हैं, जिसमें कहा जाएगा कि आप जिस फसल को उत्पादित करेंगे उस फसल को हम एक फिक्स प्रॉफिट के साथ आपसे खरीदेंगे। मान लेते हैं कि हम किसी फसल को उत्पादित करें, उस फसल को उगाने से लेकर काट करके मंडी में बेचने तक हमारा खर्चा 1000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से आ रहा है। तो किसानों की मांग है कि कम से कम हमें उसके ऊपर 50% का प्रॉफिट होना चाहिए। यानी कि हमारी फसल को काट करके मंडी में बेचने तक हमारा खर्चा 1000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से आ रहा है, तो हमें 1500 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से मिलना चाहिए। और यही किसानों की सबसे बड़ी मांग है। हालांकि आज के दिन में भी कई ऐसी फसलें जिनके ऊपर सरकार एमएसपी देती है, लेकिन ये किसी भी प्रकार का आज दिन तक कोई कानून नहीं है। ये एक सरकार की नीति है और हो सकता है कि इसके अंदर सरकार कुछ चेंजेस कर दे या फिर आने वाले टाइम में एमएसपी को पूरी तरीके से खत्म ही कर दे। और यही किसानों की सबसे बड़ी डर की वजह है, जिस वजह से आज किसान आंदोलन पर उतरा है। और किसानों की मांग है कि आज के दिन में जिन फसलों के ऊपर एमएसपी नहीं मिल रही है उनको भी सरकार एमएसपी के दायरे में लाए। लेकिन सरकार किसानों को एमएसपी देने से पीछे क्यों हट रही है, इसकी क्या वजह? मान लेते हैं आज के दिन में सरकार भारत के अंदर उत्पादित होने वाली हर एक फसल के ऊपर एमएसपी देना शुरू कर दे, तो ऐसे में किसान खुश हो जाएंगे और किसान जिस फसल को उत्पादित कर रहे हैं वे उस फसल को अधिक मात्रा में उत्पादित करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको गारंटी मिल गई है कि हमारी फसल जितनी भी उत्पादित होगी उनको सरकार फिक्स प्रॉफिट के साथ में खरीदेगी। ऐसे में किसानों के लिए तो खुशी की बात है, लेकिन सरकार के ऊपर इतना बोझ बढ़ जाएगा कि उसको मैनेज करने के लिए सरकार को कहीं और से पैसे मैनेज करने पड़ेंगे। मान लेते हैं कि सरकार हर एक फसल के ऊपर एमएसपी देती है, तो सरकार को अधिक धन की जरूरत पड़ेगी और उस धन को मैनेज करने के लिए हो सकता है भारत के अंदर और टैक्सेस लगा दे या फिर जिस प्रकार के आज टैक्सेस चल रहे हैं उनके अंदर बढ़ोतरी कर दे। हो सकता है कि डिफेंस सेक्टर का बजट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट हो या फिर डेवलपिंग के अंदर लगाए जाने वाले बजट को कम कर दे। और आने वाले टाइम में भारत के अंदर जिस प्रकार से आज के दिन में ग्रोथ चल रही है जीडीपी की, वो ग्रोथ धीमी हो जाए, भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ धीमी हो सकती है। इसी डर की वजह से आज सरकार किसानों को हर एक फसल के ऊपर एमएसपी देने से पीछे हट रही है। दोस्तों, ये आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बताइए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।